महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय टाटोटी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे विद्यालय में एक विदाई समारोह रखा गया है। विदाई समारोह हमारे सबसे प्रिय हंसमुख मैडम राजकुमारी मैडम के लिए हमने प्रोग्राम रखा है, तो उसकी आप कुछ झलकियाँ देख सकते हैं। रंगोली बनाई जा रही है। रंगोली बनाने में हमारे मीनू मैम और स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छी मेहनत करी और बहुत शानदार रंगोली बनाई। सबका इंतज़ार ख़त्म हो जाता है और हमारे राजकुमार मैम और हमारे बाकी जो मेहमान हैं वो आ जाते हैं, तो हम स्वागत करते हैं। राजकुमारी मैम के साथ साथ हम हमारे सत्यनारायण जी, हीरा लाल जी और रघुराज जी सर को भी विदा करते हैं। उनको भी मंच पर आमंत्रित करते हैं और बिठाते हैं। अब मैं रघुराज जी सर से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। विद्यालय प्रांगण है और विद्यालय में हम सभी जिस चीज़ को हासिल करने के लिए आते हैं उसका नाम है विद्या। और विद्या जो हमें प्रदान की जाती है वो देवी सरस्वती के द्वारा प्रदान की जाती है। और बिना माँ सरस्वती की पूजा अर्चना के किसी भी कार्यक्रम को सफल और सुचारू करना संभव। माँ सरस्वती को दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए हमारे अतिथिगण सरस्वती को नमन प्रथम गणपति का वंदन करता हूँ। वो कामनाएं सबकी पूरी ये विनती मन ही मन करता हूँ। वो हृदय से भाव विभोर तुम्हें शत शत अभिनंदन करता हूँ। माँ सरस्वती के प्रांगण में आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। माँ सरस्वती के माँ सरस्वती की वंदना हम सभी के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि हम यहाँ कुछ सीखने आते हैं और वो सीखना चलता रहता है और बिना किसी कृपा या बिना किसी आशीर्वाद के सीखना असंभव सा हो जाता है। उसी के लिए माँ सरस्वती की वंदना। इनके व्यक्तित्व के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि और कुछ याद हो न हो, इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा याद रहता है। विद्यालय में प्रवेश करने से लेकर विद्यालय से जाना होने तक हमेशा इनके चेहरे पर मुस्कुराहट। और सच कहूँ तो इस जहान में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा गुण प्राप्त होता है कि वो हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रख सकते हैं। अब मैं सर्वप्रथम राजकुमारी मैडम के स्वागत के लिए हमारे विद्यालय के ही मीनू मैडम, सुनीता मैडम और पल्लवी मैडम को आमंत्रित करता हूँ। मोटी वाली माला लच्छा मोदी बांधकर मैम इधर देखो। तिलक लगाकर माल्यार्पण कर स्वागत। कराएंगे, बहुत अच्छा लग रहा है।
सर्विस में ऐसा हो रहा है। साथ ही और इन्होंने हमेशा अपने बस बच्चों को नहीं अरे रहने दो मैं तो हाथ लगा देता हूँ भाई, आप सेट कर लो। आप हमारे बताने वाले स्वागत तो बनता है। एक नाले हाँ बच्चे जोरदार ताली बजाएं। इधर देखो मैं से निवेदन करूंगा कि सभी को हीरालाल जी सर, ओ हीरालाल जी फल सर, होता है इसे शुभ अवसर पर प्रदान किया जाता है। अब कार्यक्रम के आगे की कड़ी में स्वागत की हेतु क्लास 8 देवकी भक्ति पूजन करे आज हम, देवकी भक्ति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। और इस विद्यालय में जो भी उनका अनुभव रहा वो साझा करे। मन सत्यनारायण जी प्यारे बच्चों और मेरी गुरुजनों, कुमार मैडम, मोदी सर और मेरे समस्त सहयोगियों और सेवानिवृत्त होने वाले कुमारी मैडम, जिनके मान लो मैंने ये वृक्ष रूप है, इनके मैंने छाया में इनके काम किया मैंने, बहुत अच्छा अनुभव रहा। यानी जब से मैं आया तो सबसे छोटा मैं था स्कूल के अंदर। राजकुमारी मैडम थे, सबसे पहले मेरे को समझाया करते, नहीं सर ये है, अभी आप बहुत छोटे हो, बड़ी नौकरी करनी है। बहुत कुछ सीखा इनके नेतृत्व में। और उसके बाद में मेरी ज्वाइनिंग थी 1 अक्टूबर 2018 को। उसके बाद में उस टाइम सोनवीर सिंह प्रिंसिपल थे और हमारे यहाँ जो भी जुलाई के अंदर रिटायरमेंट हो गए हैं सुरेश जी भाई साहब, जिनके नेतृत्व में मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ किया, उनसे बहुत नॉलेज लिया। उसके बाद में मनोज जी सर आगे और मनोज जी सर के नेतृत्व में मैंने बहुत कुछ सीखा। इन लोगों ने बहुत कुछ काम सिखाया मेरे को, और आज भी कोई होती है ऐसी चीज़ तो उनसे सीखता ही हूँ हमेशा। और वर्षा मैडम में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, कभी कोई दिक्कत होती है तो वर्षा मैडम को भी हम पूछ लेते हैं, तो इनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। यानी कि हमें छोटे सबने मिलकर जो एक छोटे बच्चे की तरह ख्याल रखा इस विद्यालय के अंदर मेरा। यानी कि ये सबसे छोटा था तो बहुत कुछ मान लो इन्होंने दिया आदर, मतलब मेरे को हमेशा मान लो कैसे छोटे बच्चे को रखते हैं अपने वैसे रखा सबने। और जो ये इधर सुनीता मैडम, मीनू मैडम और ये पल्लवी तो चलो अब आई है, और पहले मंजू मैडम थी, उनसे बहुत कुछ मान लो मैंने सबसे छोटा तो वो मेरे को मजाक में डांट भी दिया करते थे, तो वही मजाक लिया करते, हंसी मजाक ही चलता है। तो यही सीखा। इसके बाद में सीखने के बाद में धीरे धीरे अब ये जो हमारा सरकार ने समायोजन किया, नया चाहते हुए भी मैं भी नहीं जाना चाह रहा था, चलो यहाँ है जो नौकरी कर रही है, फिर सरकार ने नज़दीक ही मेरे को यहाँ अपने कल्याणपुरा में लगा दिया। पर अभी यहाँ निकलते हैं, सुबह यहाँ जाता हूँ, कभी बच्चे मिल जाते हैं, शाम को जल्दी आता हूँ तो यहाँ स्कूल में आ जाते हैं अपने। तो यही अपना चल रहा है। भी मैं आपसे बच्चों आपसे दूर नहीं हूँ मैं, और विद्यालय स्टाफ को भी मैंने बोल रखा है भी आपसे मैं दूर नहीं हूँ, कोई भी काम हो अपने को याद कर लिया करो।
अपने स्कूल टाइम में नहीं तो बाद में कर लेंगे काम, फिर काम ही तो कर ले कोई। और वही चीज़ है, ये तो चल रही है। और मैं रात भाई बेटे में इनको मैं बहुत शुभकामनाएं मतलब प्रेषित कर रहा हूँ कि आपका जो रिटायरमेंट की लाइफ है वो बहुत अच्छी रहे, और जो आपका लक्ष्य है भक्ति भावना का है इनका, अभी मैं तो भगवान का नाम लूँगी, आप उसको अच्छी तरह निभाएं, बहुत अच्छे से मान लो आपने करना है वो आप कीजिए। यानी कि सेवानिवृत्त होने के बाद में आप इस जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है इससे आप छुटकारा पालेंगे और अपना भगवान में अपना पूरा समर्पण लगा सकोगे। यही है, आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। और जो हमारे विद्यालय में है, जो मेरी सहयोगी है, स्टाफ साथी हैं, भी उनको भाई अभी कोई जरूरत हो तो याद कर लो, बाकी यही है अपने यही है चल रहा है। और प्यारे बच्चों आपके लिए यही है मेरा कहने का, भी आप मेहनत करो बेटा। जो आप देख रहे हो, आप जो कंपटीशन है या जो भी चीज़ें हैं, इसको आगे निकलने के लिए आपको बेटा पढ़ाई करनी पड़ेगी। अपने काम में और अपने विषय में बहुत मास्टरपीस आदमी है, बस केवल वो बोलते ही कम है। अब मेरा यहाँ पर काफ़ी अच्छा साथ दिया और मुझे बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि मैं यहाँ पर नया नया आया था, तो मुझे जो भी यहाँ के कामकाज रहते हैं वो मुझे आते नहीं थे, लेकिन फिर भी सभी अध्यापकों ने और प्रिंसिपल सर ने मुझे समय समय पर सहयोग दिया और मुझे बहुत कुछ यहाँ पर सिखाया। इसके अलावा पढ़ाने का तो मैंने पहले भी कुछ छोटी मोटी जगह पर पढ़ाया था, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर एक सरकारी विद्यालय में पहली बार यहाँ पढ़ाने का मौका मिला और मुझे यहाँ पर बच्चों से, साथी अध्यापकों से, प्रिंसिपल सर से काफ़ी अच्छा यहाँ पर मुझे लगा। इसके अलावा मेरे पास जो भी था, मैंने क्योंकि अनुभव मेरे पास काफ़ी कम है, संस्था प्रधान महोदय से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने विचार इस मौके पर व्यक्त करें। संस्था प्रधान हम आदरणीय पीओ मैडम, मेरे सभी साथी और इस विद्यालय से अतः आज ही इनका कार्यक्रम रखा। परीक्षाएं भी चल रही है बिजी शेड्यूल के अंतर्गत, फिर भी क्योंकि ये औपचारिकताएं करनी होती है, क्योंकि जीवन में ज्वाइनिंग और रिटायरमेंट एक बार ही होता है और बहुत महत्वपूर्ण होता है उस व्यक्ति के जीवन में। जिस ये सर्विस यात्रा सफल होगी और आप बड़े सौभाग्यशाली हो मैडम कि आपकी ये जो सर्विस यात्रा, शिक्षा यात्रा बहुत अच्छे से संपूर्ण हुई। और आपने तो जैसे ही अधिशेष की ये सूचना आई और एकदम से मैं तो क्या पूरे स्टाफ के अंदर, क्योंकि ये सबका काम बिना स्वार्थ के करते हैं, निस्वार्थ होकर, किसी को मना नहीं करते काम के लिए, चाहे वो इस विद्यालय का हो चाहे दूसरे विद्यालय का कोई व्यक्ति हो, क्योंकि ये इनका गुण है, ये इनके संस्कार हैं और इनके अंदर सीखने की भावना है, ये काम को सीखते हैं। और मैं अपने दूसरे साथियों से भी ये कहना चाहूँगा कि आप भी इनसे प्रेरणा लें, काम सीखें, काम को बोझ नहीं समझें, क्योंकि काम सीखा हुआ व्यर्थ नहीं जाता। आज सत्यनारायण जी की इतनी बात है कि इनको एक प्रिंसिपल से ज़्यादा काम आता है, ये बहुत बड़ी बात है। एक प्रिंसिपल को जितनी नॉलेज है उससे भी ज़्यादा इनको काम करने का अनुभव है। ये किसकी वजह से? इनकी स्वयं की वजह से। इन्होंने काम को सीखा, कभी उसको बोझ नहीं माना। तो मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ भी रहो खुश रहो और ऐसे ही काम करते रहो, अपना नाम ऊंचा करते रहो। और आदरणीय हीरालाल जी, जिनकी खासियत है कि कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं इतिहास खोलते हैं, क्योंकि इनको कोई भी काम दे दो आप, ये इनकी खासियत है, काम के लिए आपको कभी मना नहीं करेंगे। जो भी काम आपने दे दिया उस काम को 100% बहुत अच्छा करेंगे, ये इनकी खासियत है। इनकी मैडम से भी मैंने कहा कि मैं आपको हीरालाल जी के रूप में एक हीरा भेज रहा हूँ। इनकी मैडम से मेरी बात हुई
तो वास्तव में हीरा है बस हीरे को परखने वाला चीज। तो इनको जिन्होंने परख लिया उसका कल्याण कर देंगे। आदरणीय रघुराज जी, इनका अभी आदेश हुए नहीं है, इनकी नई नई नौकरी है और अभी परीक्षा काल में। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय टाटोटी द्वारा प्रस्तुत अभिनंदन पत्र श्रीमती राजकुमारी तिलोकानी, जिनकी सेवा यात्रा 6/1/1998 से प्रारंभ हुई। 6 जनवरी 1998 में ये शिक्षा विभाग में आई और 31 दिसंबर 2024 को इनका सेवानिवृत्ति है। परम आदरणीय श्रीमती राजकुमारी तिलोकानी की गौरवपूर्ण सेवानिवृत्ति पर यह सादर समर्पित। ज्ञान ज्योति को किया प्रज्वलित, जड़ता का अंधकार मिटाया, पथ से भटके हर राही को दिखलाकर पथ जोश बढ़ाया। अपने शुभ कर्मों से आपने सबके मन को जीत लिया। जिसने आहत किया आपको उसको हंसकर क्षमा किया। माँ शारदा के पावन मंदिर की अबूझ ज्ञान पिपासु, अक्षर ब्रह्म की आराधक, सतत प्रज्वलित मौन दीपक, भाषा की प्राजलता, चिताकर्षक शेर देता, माँ हंसवाहिनी की राज दुलारी, अल्पभाषी, स्वभाव में नम्र, सदैव हंसमुख, कर्तव्य प्रायण, चंचल श्रीमती राजकुमारी तिलोकानी का अवतरण परम स्नेही श्री विशनलाल चावला एवं वात्सल्यमयी श्रीमती पुष्पा चावला के घर दिनांक 25/12/1964 को आपका जन्म हुआ। अजमेर शहर की निवासी राजकुमारी तिलोकानी ने अपनी नैसर्गिक गति से चौमुखी प्रगति के प्रारंभिक पाठ पढ़ते हुए अजमेर के सावित्री बालिका विद्यालय से 1980 में उच्च माध्यमिक शिक्षा ग्रहण की और जियालाल शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से 1993 में बीएड की उपाधि प्राप्त कर अपने जीवन का एक अध्याय पूरा किया। आपका विवाह दिनांक 10 फरवरी 1989 को श्री भगवान तिलोकानी के साथ संपन्न हुआ। रवि तिलोकानी की माता श्रीमती राजकुमारी तिलोकानी जी, आपकी प्रथम नियुक्ति 6 जनवरी 1998 को कस्तूरबा नारीशाला प्राथमिक विद्यालय आशागंज अजमेर, जो कि एक अनुदानित विद्यालय है, में अध्यापिका के पद पर हुई। 6 जनवरी 1999 को आपका स्थायीकरण हुआ। उसके बाद आपकी कार्यशैली को देखकर आपकी जो प्रबंध समिति ने आपको प्रधानाध्यापिका पद पर प्रमोट किया, पदोन्नत किया। दिनांक 6/98 से लगातार 30 जून 2011 तक आपने इस विद्यालय में अनुदानित विद्यालय में सेवाएं समर्पित की। उसके बाद एक आदेश आया 2011 में। उस आदेश से आपको राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, जिसको RVRS बोलते हैं, के तहत आपकी सरकारी शिक्षा विभाग में प्रथम नियुक्ति राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेरुखेड़ा जोताया, जो कि पंचायत समिति बिनाई में आता है, में आपकी नियुक्ति हुई, जहां आपने लगातार 1 जुलाई 2011 से लेकर 22/7/2016 तक आपने काम किया और उसके बाद 22 जुलाई 2016 से लेकर आज तक अनवरत रूप से आपने इस विद्यालय में अपनी सेवाएं समर्पित की। आपका व्यवहार विद्यालय के प्रति बहुत अच्छा, प्रेमपूर्ण और स्नेहिल रहा। इस विद्यालय ने जो भी आपको दायित्व सौंपा, आपने उसको पूरी निष्ठा और लगन से समय पर उसको संपन्न किया। आपके इसी कार्यों को देखकर राष्ट्रीय सिंधी अकादमी द्वारा भी आपको जयपुर में सम्मानित किया गया। अब एक छोटा सा दुआ आपके लिए। मृदु सौम्य व्यक्तित्व आपका, सरल सरगरासी भाषा, धीर गंभीर मितभाषी कर्मयोग की नूतन परिभाषा। आज दिनांक को आपके शिक्षा विभाग में लगभग 26 वर्ष 11 माह की सेवा पूर्ण होने पर सत्यम शिवम सुंदरम शब्द लिखकर शब्द सुनमों के साथ भोजिल हृदय से विदा करते हुए समस्त विद्यालय परिवार आपके लिए मंगलमय, सुखद, स्वस्थ और निरोगी भावी जीवन की शुभ आकांक्षा के साथ दीर्घायु होने की कामना करता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको।
सेवानिवृत्ति का समय है, बस शांतिपूर्ण तरीके से हो। आज मैं इस विद्यालय से विदा होने के साथ साथ एक खुशी है कि मेरा पूर्ण हुआ शांतिपूर्ण, लेकिन बहुत आप सब लोगों की मुझे बहुत याद आएगी। प्रिंसिपल सर का जो व्यवहार, किसी भी समस्या होने पर सर ने ऐसा नहीं होने दिया था कि यदि कोई हुई समस्या। सत्यनारायण जी सर, शकील जी सर, हीरा लाल जी, मीनू मैडम, सबके साथ हंसना खेलना, आके लगाना बहुत याद आएगा। जब भी मुझे इन क्षणों की याद आएगी मैं बाबू को दूंगी। यह मेरी एक विरासत है जो स्थायी रूप से मेरे पास रहेगी, जिसे मैं खर्च नहीं कर पाऊंगी। धन्यवाद। अंत में हमने मेहमानों को खाना खिलाया और अलविदा किया।